देखिए बच्चों, यह 15.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4 है। इसका प्रसरण निकालना है और माध्य निकालना है। मैं इसे लघु विधि का प्रयोग करूंगा और लघु विधि में आप एक बात समझ लीजिए, यदि ये डिफरेंस समान होता है तो पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, उससे इजी सवाल पड़ता है। लेकिन देखो यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का है, यहाँ 4 का है, या 6 का हो गया, इसलिए यहाँ पर उस पर केवल लघु विधि का प्रयोग करूंगा, पद विचलन विधि का प्रयोग नहीं करूंगा। तो देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस पद को लगभग हम मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं ए बराबर 18। ठीक है, यहां पर यूं कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सिग्मा एफ लिख लेते हैं यहां पर। 2 और 4 6 और 7 13 15 और 5 भी 23 और 27 और 30 की 0 हासिल 3 और 1 4, 40 आ गया जी। 3 और 4 7 और 8 15 17 18 और 24 30 की 4 आ गया सिग्मा। अब निकालते हैं हम डी। डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए। तो ये निकालेंगे हम डी। ए कितना है, 18। माइनस इनको ले रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, केवल माध्य विचलन में माध्य को छोड़ते माइनस के चिन्ह को। x माइनस ए करेंगे, 6 माइनस 18 माइनस के 12, 10 माइनस 18 माइनस के 8, 14 माइनस 18 माइनस के 4। ठीक है, अब 18 माइनस 18 0, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 18 10, 30 माइनस 18 12 जी आ गया। दोबारा कर लीजिए, गलती होने के चांस। 6 माइनस 18 करेंगे माइनस 12, 10 माइनस 18 माइनस 8, 14 माइनस 18 माइनस 4, 18 माइनस 18 0, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 18 10, 30 माइनस 18 बराबर 12। अब निकालते हैं एफ इंटू डी। एफ जीरा माइनस के 24 माइनस के 32 माइनस के 28। थोड़ा एकदम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मत जो दोबारा ठीक करते हैं इसे। हाँ ठीक है, वैसे तो ठीक है, ये आ गया, चलो सही है। 7 चौक 28। एफ इंटू डी, ये 0, 8 चिंग 48, 10 चौक 40, 12 3 36। प्लस प्लस के अलग जोड़ लीजिए, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 3 12, 124 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 124। इधर देख लीजिए, 8 और 2 10 और 4 14 की 4 हासिल 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 माइनस के 84। 8 10 और 2 14 की 4 हासिल 1 माइनस 3 और 3 6 माइनस के 84। कितना बचा, 124 में से 84 जाएंगे। 4 में से 4 गया 0 और 12 में से 8 गया 4, प्लस के 40 हो गया सिग्मा एफ डी। कितना हो गया, सिग्मा एफ डी। अब माध्य निकालना है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। पद विचलन विधि में i का प्रयोग करते थे, यहां i नहीं लगेगा, सब समझ लेना। a का मान 18, सिग्मा एफ डी का मान 40 बटे 40, कट जाएंगे, 1 आएगा, यानी 18 और 1 19 आ जाएगा। ये आ जाएगा माध्य। माध्य को उतारिए, फिर मैं आपको प्रसरण बताता हूं। अब देखो, प्रसरण का फॉर्मूला अलग लिख देता हूं यहां पर मैं। प्रसरण बराबर, यहां लिख देता हूं, प्रसरण बराबर होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। यानी एफ तो है ही, डी स्क्वायर हो चाहिए, डी स्क्वायर में एफ का गुणा,
और सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो क्या निकाले, डी स्क्वायर निकाले पहले हम। डी स्क्वायर निकालेंगे, डी ये रहा 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16, 0 6 चिंग 36, 10 का वर्ग हो गया 100 और 12 का वर्ग 144। ये डी स्क्वायर आ गया। अब क्या चाहिए, एफ इंटू डी स्क्वायर। एफ जीरा देखो, डी स्क्वायर निकाल लिया, एफ इंटू डी स्क्वायर करेंगे तो देखो ये रहा एफ इंटू डी स्क्वायर। 2 का वर्ग 144, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4 का वर्ग गुणा 64 में 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 छिंग 24 और 25, 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11। एफ डी स्क्वायर ये तो 0 ही रहेगा। 8 छिंग 48 की 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, 288। 8 छिंग 48 की 8 हासिल 4, 8 3 28। ठीक है, 4 का वर्ग 100 में 100 चौका 400, 3 का 144 में 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 चौक 13 की 3 हासिल है 3 और 1 4। ठीक है, 432 आ गया। अब आ गया सिग्मा एफ डी स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर लिखते हैं बच्चों, देखो 8 और 6 14 और 2 16 और 8 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 8 और 10 और 5 15 और 1 16 और 8 24 और 25 27 की 7 हासिल 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 4 13 और 4 17, 1776 आ गया। दोबारा देख लेते हैं यूँ करके, 2 और 8 10, 12 और 6 18, 19 20 26 की 6 हासिल 2, 3 और 2 5 और 8 13, 14 और 5 19, 20 27 की 7 हासिल 2, 4 और 2 6 और 4 10 और 2 12 13 14। मैं हमेशा बताता हूं, दोनों तरफ से चेक करोगे इसे आप। अब प्रसरण को डिनोट करते हैं इससे। सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना, 1776 बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान 40 माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी का मान 40 बटे 40 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा इससे, तो ये क्या आएगा देखिए, 177 बटे 4 माइनस 40 में 1 का वर्ग, 100 वर्ग लिख देंगे इसे, 177 बटे 4 माइनस 1। ठीक है, 4 का भाग दीजिए 177 में, यहां दे देता हूं, देखो 4 का भाग कहां देता हूं, यहां पर देता हूं 177 में। 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, दशमलव लगा के 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8, 2 बचे, 0 4 पंजे 20। ये कितना आ गया, 44.25 माइनस 1 बराबर 43.25। ये आ गया आपका प्रसरण। इसको नोट डाउन करें और समझे सवाल को। अरे देखिए बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर जे सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान कितना है, 1776 बटे 40 माइनस 40 बटे 40, तो 1776 बटे 40 है। ठीक है, 1776 बटे 40 है, तो इसको थोड़ा सा अब भाग दे के देखेंगे। इसे ऐसा करते हैं, इसे हम कह देते हैं 177.6 बटे 4 माइनस 1। 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, या पूरा 4 का ही भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 का भाग दीजिए 100, यहां देते हैं 4 का भाग 177.6 में।
4 चौक 16 बचा 1, ठीक है। इसमें दिया 4 चौक 16 बचा 1.6, 4 चौक 16, तो ये आगे 44.4 आएगा -1, ठीक है। और 44.4 - 1 बराबर होगा 43.4, ये होगा इसका प्रसरण। और यदि इसका मानक विचलन पूछा नहीं है, निकालना हो मानक विचलन बराबर, ये होता है ये √43.4, और इसका आप लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इस प्रकार ये सवाल चौथा मैं बता चुका हूं। सवालों को मैं लघु विधि से ही कर रहा हूं, आसान होते हैं। और जब यहां पर इंटरवल समान हो तो वो सवाल आपके और इजी होते हैं, पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो d बराबर x - a न करके दूसरी विधि मैंने बताई थी पहले, क्या बताई थी, अगले सवाल में आप लोगों को बताऊंगा। इस सवाल को नोट डाउन करेंगे। देखिए बच्चों, छठवां सवाल है, लघु विधि द्वारा माध्य एवं मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो देखो, लघु विधि द्वारा पहले सवाल नंबर छठवां है, ये हो गया x, और ये हो गया f। x कितना है, 60, 61, 62, 63, 64, 65 है, 66, 67 और 68। और f क्या दिया हुआ है, 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 25, 12, 10, 4 और ये 5, ये दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, अब इसी करता हूं मैं। सिग्मा एफ निकालते हैं सबसे पहले। देख जोड़ी कितना आएगा, सिग्मा एफ 2 और 1 3 और 2 5 और 9 और 5 14, 19, 21, 25 और 5 30 की 0 हासिल 3, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8, 10 आ गया, 100 आ गया जी। यूँ भी जोड़ के देखेंगे, 100 होना चाहिए। 5 4 9 11, 5 16 और 9 25, 27, 30 की 0 3 4 5 6 7, सही है। आई होता है क्लास इंटरवल, हर जगह समान है, 1 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं डी। तो इसमें कल्पित माध्य माना जाता है बीच वाला। वैसे देखो, ये मान लिया कल्पित माध्य मैंने, a बराबर 64। ऊपर नीचे हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान ही रखेंगे, कोशिश करेंगे बीच वाला हो। अब जिसको कल्पित माध्य मानते हैं उसके आगे लिख लो 0, ऊपर -1 -2, ये पद विचलन विधि का प्रयोग कर रहा हूं मैं। इधर आ जाएगा 1 2 3 और 4, डी आ गया। अब निकालेंगे f इंटू डी, -8 -3 -12 दूनी 24 -29, जीरो 12 एकम 12, 10 दूनी 20, 4 तिया 12 और 5 चौक 20, ये एफ डी हो गई। माइनस माइनस के अलग कर ले, 8 और 3 11 और 4 15 और 9 24 की 4 हासिल 2, 2 और 2 4 और 2 6 माइनस के 64, दोबारा जोड़ो 9 और 4 13, 14 15 16 और 8 24 की 4 हासिल 2,
2 और माइनस के 64। अब ये आ गया प्लस के 2 और 2 4, 2 3 4 6 प्लस के 64। तो सिग्मा एफ डी बराबर प्लस के 64 में से माइनस जो 64 गए 0 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ इंटू आई। ए का मान कितना है 64 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 0 बटे सिग्मा एफ का मान 100 इंटू आई का मान 1 बराबर 64। ये आपका माध्य हो गया। माध्य को पहले समझेंगे फिर आपको मानक विचलन में बताता हूं। अब देखो मानक विचलन का भी फॉर्मूला बच्चों लिख देता हूं। मानक विचलन ये क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू बाहर आई स्क्वायर। तो क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए पहले मुझे। डी स्क्वायर बनाते हैं। डी स्क्वायर यानी इसका वर्ग, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 का वर्ग हो गया 1, 0, फिर 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ये आ गया। अब क्या चाहिए, एफ डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर करेंगे यहां पे हम। एफ इंटू डी स्क्वायर करेंगे, 2 का गुणा डी स्क्वायर 16 दूनी 32, 9 एकम 9, 12 चौक 48, 29 एकम 29, ये 0, 12 एकम 12, 10 चौक 40, 9 चौक 36, 16 पंजे 80, ये कर लिया एफ डी स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकालना है बराबर 9 और 2 11 और 8 19, 20 28, 29 30, 36 की 6 हासिल 3, 3 और 3 6 और 4 10, 12 13, 14 17, 18 19 20, 28 की 8 हासिल 2, हासिल 2, 286 आ गया। उल्टा करके देख लीजिए, 6 और 2 8 और 9 17, 18 19 25 और 9 34, 36 की 6 हासिल 3, 8 और 3 11, 12 13 14, 4 18 19 20 21, 4 25 और 3 28, 286। अब यहां मानक विचलन निकाल देता हूं, बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 286 बटे सिग्मा एफ का मान 100 माइनस सिग्मा एफ डी 0 बटे सिग्मा एफ 100 का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान 1। तो यानी ये आ जाएगा अंडर रूट 2.86। इस 2.86 का आप वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकाल के जो आपका आंसर होगा इसका वर्गमूल लेंगे और वर्गमूल आप लोग अपने आप निकालेंगे, इसका वर्गमूल आएगा 1.69। तो ये हो गया इसका मानक विचलन। ये आपका सवाल हो गया छठवां। अब आगे आपके सवाल मानक विचलन के आएंगे जैसे कंटिन्यूअस सीरीज दी होगी। इस सवाल को नोट डाउन करें, एक सवाल और कराता हूं आपको। देखिए बच्चों, आगे सवाल लेता हूं कंटिन्यूअस सीरीज का एक सवाल, उसमें माध्य व प्रसरण पूछा है। क्वेश्चन नंबर लेता हूं मैं 8, लघु विधि से निकालूंगा मैं। ये हो गया CI क्लास इंटरवल, और ये दिया है आपको बारंबारता F। इसी विधि से करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। F हो गया 5 8 15 16 6, 5 8 15 16 और जी 6। इसमें निकालते हैं, देखिए अब आगे
थोड़ा ऐसे नीचे तक और कर लीजिए, आराम से संभल को समझिए, धीरे धीरे करना है। सबसे पहले निकालते हैं मध्य बिंदु जब सी आई दिया हो। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, 10 बटे 2 5, 15, 25, 35 और ये 45, ये आ गया। अब निकालिए एक बार सिग्मा एफ बराबर 8 और 5 13 और 5 18 और 24 30 की 0 हासिल 3 और 2 5, सिग्मा एफ आ गया। अब आप देख रहे हो क्लास इंटरवल आई बराबर तो हो गया 10 माइनस 0 बराबर 10, ठीक है। सिग्मा एफ भी दिया हुआ है। अब आप इसे मान लीजिए क्या, कल्पित माध्य, मध्य वाला टर्म लगभग लेते हैं तो ए का मान कितना आ जाएगा 25, ठीक है। कल्पित माध्य आ गया। अब डी कैसे निकालते हैं, मैंने सीधा तरीका बता दिया है। डी के लिए इसके आगे 0 लिखो, ऊपर लिखो -1 -2, नीचे +1 और +2, हो गया। अब क्या निकालते हैं, एफ इंटू डी। एफ इंटू डी निकालेंगे, -10 -8 0, 16 एकम 16, 6 दूनी 12, ये आगे -18 और ये आगे 16 और 12 28, तो सिग्मा एफ डी आपका आ जाएगा 10। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ इंटू आई, आई आ जाएगा। a का मान कितना है 25, सिग्मा एफ डी का मान 10 बटे 50 इंटू आई का मान 10 बराबर 25, 5 दूनी 10, 25 और 2 27, ये आपका माध्य प्राप्त हो गया। इसे करिए फिर आगे और बताता हूं मैं आप लोगों को। अब देख लीजिए, ये हो गया। प्रसरण के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। इसका मतलब चाहिए डी स्क्वायर चाहिए मुझे, तो डी स्क्वायर निकालेंगे इसमें। डी ये रहा 4 1 0 1 4। अब चाहिए एफ डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ डी स्क्वायर 5 चौके 20, 8 एकम 8, 0 हो जाएगा 16 एकम 16 और 6 चौक 24, 8 और 6 14 और 4 18 की 8 हासिल 1, 2 और 1 3 और 4 और 6 68 आ गया। ये क्या हो गया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर, ठीक है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर आ गया 68। लगाइए फॉर्मूला, सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान 68 बटे सिग्मा एफ 50 माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ 10 बटे 50 का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान 10 का मतलब क्या हो जाएगा 100। इसको यहां कर लेते हैं आगे, बराबर 68 बटे 50 तो ये है ही, माइनस क्या आएगा जी 1 बटे 0 से काट दीजिए 1 बटे 5 का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, आई का मान कितना है 10 का वर्ग हो गया 100, ये हो गया 68 बटे 50 माइनस 1 बटे 25 इंटू आ गया 100। एलसीएम ले लीजिए 50, 68 आ गया, 25 दूनी 50, 68 माइनस 2 गुणा 100 बराबर 66 बटे 50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 66 दूनी 132, 2 × 12 की 2, 132 आ गया, प्रसरण आ गया जी। कितना प्राप्त हुआ प्रसरण
132। और बच्चों यदि आपको मानक विचलन निकालना हो तो मानक विचलन ये होता है अंडर रूट 132 निकालेंगे इसे। ठीक है, तो देखो बच्चों ये मैंने 15.2 खत्म करा दी। कल 15.3 शुरू करूंगा एक्सरसाइज, उसके सवाल करेंगे। आज इसके सभी सवालों को करो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।